इस घंटे की बुलेटिन में सबसे पहले देखेंगे मायावती को गाली देने के आरोपी फरार दयाशंकर सिंह को झारखंड के देवघर में देखा गया। और इसके अलावा आगे देखेंगे गोमांस बेचने के शक में 2 महिलाओं की पिटाई हुई मध्य प्रदेश के मंदसौर में। लेकिन बड़ी खबर पहले, बीजेपी से निकाले गए गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे दयाशंकर सिंह झारखंड में हैं। दयाशंकर सिंह की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें वो देवघर में बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने पहुंचे नजर आ रहे हैं। दयाशंकर सिंह ने मंदिर में दर्शन किए और पूजा भी की। यूपी पुलिस दयाशंकर सिंह की तलाश कर रही है। लखनऊ की सीजेएम कोर्ट ने दयाशंकर सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। और यह देखिए दयाशंकर कहां हैं। वारंट के खिलाफ दयाशंकर इलाहाबाद हाईकोर्ट जा चुके हैं। और शैलेंद्र मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। शैलेंद्र, क्या जानकारी और मिल पा रही इस तस्वीर के बारे में, क्या कहा जा रहा है? ये तस्वीर ये देवघर बाबा मंदिर की तस्वीर है। ये देवघर बाबा मंदिर की तस्वीर है। दयाशंकर जी शनिवार के शाम में पूजा करने देवघर पहुंचे थे अपने कुछ लोगों के साथ जी, और वो पूजा करके वो वापस फिर यूपी चले गए। सूत्रों की माने तो वो अपने पत्नी और यूपी के भलाई के लिए पूजा करने आए थे। जी, कुछ पता चल पा रहा है ये कब आए थे, कौन लोग इनके साथ थे? कुछ और जानकारी मिल पा रही हो? ये शनिवार के शाम बाबा धाम पहुंचे थे। इनके साथ 3 लोग और थे और वो पूजा करके उन्होंने बताया कि मैं वापस फिर यूपी जा रहा हूँ। जी, चलिए शुक्रिया शैलेंद्र इस जानकारी के लिए आपका। और पंकज झा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। पंकज, जिस दयाशंकर की तलाश कर रही है यूपी पुलिस, वो दयाशंकर वहां वैद्यनाथ धाम में भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंच गए हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें दयाशंकर की 2 जो कि देवघर बाबा वैद्यनाथ धाम के दर्शन करने की 2 तस्वीरें आई हैं यहाँ पे। उनके साथ कुछ लोग भी दिख रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो दयाशंकर से मेरी आखिरी बात हुई थी, उसके बाद जो उनके मित्रों के हवाले से मैं जानकारी मिली थी कि वो बलिया के बाद वहां से बिहार के तरफ चले गए थे। और बीजेपी के एक बड़े नेता हैं जिनका बिहार से कनेक्शन रहा है, उनको वो पता है कि वो कहाँ हैं। और बीजेपी के कई नेताओं को भी संपर्क में है, लगातार कुछ वकीलों के भी संपर्क में है। पिछले करीब 4-5 दिनों से वो बिहार में थे, जो मुझे जानकारी मिली है। उसके बाद ये तस्वीर आई है देवघर की। हालांकि जो सहयोगी हमारे वो बता रहे थे कि वो यूपी की तरफ गए हैं, लेकिन मेरी जो सूत्र है, मेरी जो जानकारी है, वो अब भी झारखंड और बिहार के बीच में है। और इन तस्वीरों को अगर पंकज देखें तो बड़े इत्मीनान के साथ नजर आ रहे हैं। मंदिर के बाहर खड़े हैं दयाशंकर। कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि उनके चेहरे पर कोई शिकन की रेखा हो, कुछ परेशानी हो? नहीं, क्योंकि दयाशंकर को अब इस बात का एहसास हो गया कि जैसे शुरुआत में बीजेपी बैकफुट पे थी, उन्हें अपने राजनीतिक करियर को लेकर के बहुत वो चिंतित थे। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ कहीं खत्म तो नहीं हो गया, लेकिन बाद में जिस तरीके से स्वाति के आने के बाद हालात बदले हैं। अब दयाशंकर ने जिस तरीके से पहले शुरुआती इस तरह की खबरें आ रही थी कि वो सरेंडर करेंगे, अब है कि नहीं, उन्होंने गिरफ्तारी से रोक के लिए उन्होंने लगाया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पे पिटीशन, जिसमें कल सुनवाई भी होगी। उन्हें लगता है कि उन्हें वहां राहत मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो उन पर SC/ST एक्ट लगा है, तो उनका ये कहना है उनके वकीलों का कि कोई जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, इसीलिए एक्ट लग ही नहीं सकता है। अगर ये एक्ट नहीं लगा तो उन्हें कोर्ट से राहत मिल सकती, इसीलिए निश्चिंत नजर आ रहे हैं। और क्योंकि बीजेपी के कई बड़े नेताओं का आशीर्वाद दया को आज भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका पंकज। और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं दयाशंकर इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और 22 तारीख की ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं इसमें साफ तौर पर ये तारीख जो लिखी है वो भी नजर आ रही है। और विजय बहादुर पाठक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विजय बहादुर जी, क्यों नहीं पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं दयाशंकर? मंदिर जा रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए, पुलिस से भी मिल लेते, जो पूछताछ उनसे होनी है जानकारी दे देते। मुझे लगता है कि दयाशंकर सिंह जी की बात से आपने सुनी नहीं। दयाशंकर जी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो जहां कहें पुलिस के सामने पेश होने को तैयार हैं। उनकी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार प्रोएक्टिव है, एक ही तरह के FIR में दयाशंकर सिंह पर तो प्रोएक्टिव होकर के राज्य सरकार NBW के लिए एप्लीकेशन दे देती है, छापेमारी भी होती है। उसी तरह की दूसरी FIR भी पंजीकृत है नसीमुद्दीन के खिलाफ, पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आप खुद दिखा रहे हैं कि ये 22 जुलाई की तस्वीरें हैं। स्वाभाविक है कि हमारी आस्था है, तो आस्था के उसमें वो गए होंगे। उसके बाद से लगातार वो नहीं, लेकिन कानून में भी तो आस्था होनी चाहिए, कानून व्यवस्था में भी तो होनी चाहिए आस्था। अगर पुलिस को तलाश है तो जाकर वहां जांच में सहयोग करें वो।
दयाशंकर सिंह को कानून के समक्ष तुरंत पेश होना चाहिए, ये सुनिश्चित मत है। लेकिन उत्तर प्रदेश में दो तरह की कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए। एक ही तरह के मामले में, एक मामले पर राज्य की सरकार के निर्देश पर पुलिस प्रोएक्टिव है, दूसरे मामले पर पूरी तरह से मौन है, ये उचित नहीं है। आप लोगों से किसी तरह का कोई संपर्क किया है क्या दयाशंकर सिंह ने? नहीं, देखिए, हम सब साथ काम कर रहे थे, लेकिन जब से घटना हुई तब से कोई संपर्क उनसे हो नहीं पाया। चलिए, शुक्रिया विजय बहादुर पाठक एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। तो विजय बहादुर पाठक का यह कहना है कि वो पुलिस का सहयोग करे, लेकिन आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर पहुंचे हैं। ये हम आपको देवघर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचे, बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के लिए दयाशंकर सिंह। सवाल यही है कि वो घूम फिर रहे हैं, तीर्थाटन कर रहे हैं, लेकिन आखिर पुलिस जांच कर रही है तो उसमें सहयोग क्यों नहीं कर रहे? इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये 22 जुलाई की तस्वीर है, शनिवार की तस्वीर ये बताई जा रही है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। इन तस्वीरों में दयाशंकर नजर आ रहे हैं और चेहरे पर थोड़ी मुस्कान भी, इत्मीनान भाव के साथ, और उनके साथ उनके कुछ मित्र भी इस तस्वीर में दिख रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि चूंकि पीछे एक जो बोर्ड नजर आ रहा है, एक बैनर जो नजर आ रहा है, उस पर तारीख लिखी हुई है किसी शिविर के बारे में कि इस तारीख से इस तारीख तक ये शिविर है, और ऐसे में उसके आधार पर इस तारीख का पता चल पा रहा है कि जब ये पहुंचे थे दयाशंकर यहां पर। शनिवार की तस्वीर फिलहाल ये बताई जाती है। तो गाली विवाद में पुलिस इनकी तलाश कर रही है और ये पहुंचे हैं, देवघर पहुंचे थे, उस वक्त की तस्वीर है। और गौरव भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। गौरव भाटिया जी, आप लोगों की पुलिस क्यों नहीं तलाश पा रही है दयाशंकर को? देवघर पहुंचे हैं, घूम फिर रहे हैं, आराम से मंदिर जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, शिव जी के दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पा रही है। नहीं, ऐसा देखिए कहना उचित नहीं होगा कि पुलिस जो है इसको पकड़ने के लिए पूरा प्रयास नहीं कर रही थी। पुलिस की कई टुकड़ियां बना के दयाशंकर को ढूंढ रही है, और अभी भी जो है आपके माध्यम से भी जो सूचना आ रही है उसको भी ध्यान में रखते हुए जो भी उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। हमारी प्राथमिकता है उनको अरेस्ट करना। उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी हमारी पुलिस ने ही लिया है कोर्ट से। जी, आपसे कुछ देर पहले बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, विजय बहादुर पाठक। उनका यह कहना है कि आपकी पुलिस है जो है वो दोहरा बर्ताव कर रही है, दयाशंकर के खिलाफ जिस तरह का बर्ताव कर रही है, बाकी जो नेता है, बीएसपी के नेता है, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर रही। नहीं, हमारा जो निष्पक्षता है वो इससे स्पष्ट है कि हमने एफआईआर दयाशंकर सिंह के खिलाफ भी तुरंत करी, और उसके बाद जब वरिष्ठ नेता बसपा के जिन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया उनके खिलाफ भी हम लोगों ने एफआईआर करी, और दोनों में विवेचना चल रही है और पुलिस जो है उचित कदम उठा रही है। तो इस पूरे प्रकरण को अगर कोई राजनीतिक रंग दे रहा है तो वो भाजपा और बसपा खुद दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इसको चुनावी मुद्दा बना के वोटों की राजनीति करें।